अगली खबर बीकानेर से है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि वे लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा बयान दिया कि हमें जहर भी पीना पड़ा तो पिएंगे, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता रखेंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वे और उनके प्रधानमंत्री झूठों के बादशाह हैं। मैं तो उन्हें चुनौती देता हूं कि वे चुनाव लड़ें, मैं स्वागत करता हूं। साथ ही कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि अगर हमारे नेता की एक दिन भी गिरफ्तारी हुई तो इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल गांधी को लेकर इन दिनों खासे तेज तर्रार हुए मंत्री गोविंद मेघवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा की। 1000 करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित हुई है। किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो फिर एक छोड़ दिया है कि भैया सामाजिक सुरक्षा कानून ला रहा हूं, पैसा कैसे मैनेज होगा? 1005 करोड़ रुपए 1005 करोड़ रुपए अभी अभी हस्तांतरित किए हैं। और दूसरी जितनी भी योजनाएं, जैसे सड़कों का मामला है, चाहे हॉस्पिटल का मामला है, चाहे कॉलेज का है, चाहे कोर्ट का है, सभी के अंदर राशि जो आ रही है और काम हमारे चालू हो गए हैं। इसलिए अब राशि के बारे में तो बात ही नहीं करें, जबकि मोदी सरकार हमारा जो जीएसटी का पैसा है वो भी नहीं दे रही है। 8-10 हजार करोड़ रुपए आज भी हमारे बाकी पड़े हैं। और आपको पता है कि मोदी जी यहाँ आकर तो यहाँ आकर कह के गए हैं कि लूट की दुकान, झूठ का बाजार है कांग्रेस। मोदी जी का देखो झूठ बोलने का काम है। मोदी जी से झूठ कुछ भी बुला लो, ये गोरखनाथ, कबीर और नानक को एक साथ बिठा देते हैं और ये 33 करोड़ को 36 करोड़ देवदास बना देते हैं। इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो इनसे बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री आपको देश में नहीं मिलेगा। विरोधी कहते हैं कि गोविंद मेघवाल दलितों की बात करते हैं, मुखर है, पर कांग्रेस ने दिया क्या? आपदा विभाग अर्जुन मेघवाल को भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरा कानून मंत्री बनाया है। आपको सालती नहीं है चीजें? ये कानून मंत्री बनकर के भी खाजूवाला में दलित युवती का जो रैप हुआ या जो भी बात हुई उसको लेकर के इन्होंने झूठ बोला है। ये अंबेडकर बनना चाहते हैं, या तो पहला कानून मंत्री अंबेडकर था जिसने पूरे देश का संविधान लिखा, और या फिर अर्जुन राम जी जो दिन भर झूठ परोसते हैं और वो खुद कहते हैं अपने भाषण में कि चीनी के दौरे दिखाओ और जनता को मूर्ख बताओ। पर आप इतने मुखर रहते हो, क्या लगता है इस बार चुनाव आपके सामने लड़ रहे हैं? ऐसा आप लगातार अर्जुन मेघवाल को लेकर बोलते हैं। बिल्कुल तैयार हूं कि अर्जुन राम जी तीनों चुनाव में आपकी मुफ्त में ताबे लग गई। कई बार तो मोदी लहर काम आ गई, कई बार कमजोर उम्मीदवार आ गया, उससे आपकी ताबे लग गई। और यदि आप कहीं गलती से भी इस चुनाव में मेरे सामने आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्जुन राम जी की जमानत जब्त करा दूं। आप चुनौती दे रहे हैं उनको सीधे? मेरी बिल्कुल खुली चुनौती है कि अर्जुन राम जी अगर खाजूवाला हम आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप आएं और मेरे सामने लड़ें। इसी तरह की दलित की समस्या याद नहीं आई और अब ये इस तरह से राग लापते हैं जैसे कोई सर्वोच्च नेता बन गए बीजेपी में। इसलिए मुझे पता है, इनको पता नहीं अभी तक आरएसएस और बीजेपी को अच्छी तरह से जानते नहीं है, मैं जानता हूं। पर ये तो कह रहे हैं ना कि आप कांग्रेस से इतना मतलब मंत्री जो है सारे चुनाव हार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक मंत्री ने बंगला बदल लिया, कांग्रेस के मंत्रियों की ये हालत है। ये लोग ये कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, इनके मंत्री भी कह रहे हैं। वो कोई मूर्त का चक्कर है, वो इनमें भरोसा करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ। मैं तो नरक और स्वर्ग का भी भरोसा नहीं करता। लेकिन कल्ला जी ने बंगला खाली नहीं किया, वो सिटिंग उनकी वही है। उस बात को लेकर मोदी बोल रहा है तो मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी वालों के पास कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। फिर भी जनता वोट उनको देती है भाई। जनता कहां दे रही है? कर्नाटक में सफाया हो गया, अब शुरू हुआ। अब इनकी लड़ाई राहुल गांधी से शुरू हुई है। आपको पता है राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी है, इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, वो पोता है इंदिरा गांधी का। राहुल गांधी को लेकर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप मर्यादा भूल गए हैं। आज भी कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी की तरफ अंगुली भी उठाई इन्होंने और एक भी दिन इन्होंने जेल भेजा, हम लाखों करोड़ों की संख्या में जेल भर देंगे और जब तक मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ नहीं हो जाएगा हम जेल से बाहर भी नहीं आएंगे। मतलब इसकी एक जो है साथी मानिए महादेव सिंह खंडेला कहते हैं लोग मरते रहते हैं, तालाब में डूबकर मरते। किस तरह की भाषा है कांग्रेस? ये आपदा प्रबंधन में नियम इस केंद्र सरकार ने लागू किए हैं और मुझे दुख है कि मैंने 13 तारीख को जो अमित शाह जी के साथ मीटिंग की, मैंने मुद्दा उठाया था कि खंडेला जी क्या बोले मैंने सुना नहीं, लेकिन उसने हमारे बुरे समय में सरकार बचाई है। ऐसे लोगों के मैं खिलाफ बोलूंगा तो संदेश गलत जाएगा। इसके संगठन में विस्तार हो गया, फिर रामेश्वर डूडी के खास को जिला अध्यक्ष बना दिया। आप पिछली बार भी बड़ा संघर्ष कर रहे थे। अब देखिए जो अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी कर दिया ना, अगर हमें जहर भी पिलाएंगे तो पिएंगे,
बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, अब जहर भी पिलाएंगे तो पिएंगे, लेकिन एकता रखेंगे। अभी हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उसको 2023 दिसंबर में निपटाएंगे और 24 में मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ करेंगे। तो देखिए, क्या ये वाकई बदलती कांग्रेस का बयान है? कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने बड़ी बात कही है। जब रामेश्वर डूडी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस आलाकमान जहर भी पिलाएगा तो पिएंगे, लेकिन कांग्रेस एकजुट रहेगी। अर्जुन मेघवाल को जरूर उन्होंने फिर चुनौती दी, न्योता दिया, वाला आकर चुनाव लड़ लें। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।